हेलो अरविंद, दिस इज़ पूर्वेश मेहता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज बैंक निफ्टी से, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। तो क्या वो यहाँ से बाउंस दे सकता है? स्ट्रक्चर क्या कह रहा है बड़े टाइम फ्रेम में एज वेल एज छोटे टाइम फ्रेम में, राइट? तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं और मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि हमारा मेजर ट्रेंड है वो डाउन ही है, क्योंकि हायर लो लोअर हाई लोअर लो हम बना रहे हैं, राइट? हमने अपने एक भी पिछले हाई को एक भी बार क्रॉस नहीं किया। जब हमने ये हाई बनाया तो इसको क्रॉस नहीं किया, और ये बनाया तो उसके बाद इसको क्रॉस नहीं किया। दैट मीन्स हम यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं, राइट? ये हमारा दूसरा लोअर हाई है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल दैट वी विल, इफ़ नॉट बिलो दिस, फिर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 32,000 के आसपास एक बार टच करेंगे। कितने दिनों में, कितने हफ्तों में, दैट आई डोंट नो, राइट? तो अब हमें यहाँ से कल का अप्रोच क्या करना है, सिर्फ कल के बारे में अब बात करेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज हमने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करने की ट्राई की, पर जैसे कि प्रीवियस में हुआ था कि फॉल के बाद हम नियर अबाउट उसको रीटेस्ट करने की ट्राई की, पर उसके नीचे ही रहे। मतलब लोअर टाइम फ्रेम में भी हम हायर लो हायर हाई बना रहे हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तकरीबन ये लाइन, मतलब 3600 36,800 टू 37,000 के आसपास, जो कि यहाँ से तकरीबन 700 से 900 पॉइंट अप है, राइट? प्रॉपर नहीं चल रहा है, बट एनीवेज 700 से 900 पॉइंट अप है। और आपका टारगेट क्या पॉसिबल टारगेट हो सकता है? अब आप यहाँ पे देखिए, आपको एक डिसेंट सा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, राइट? और उसके बाद एक्चुअली कोई मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है टिल दिस लेवल। तो एक ये जोन है जहाँ पे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो है अराउंड 34,500 टू 35,000। पर उसके नीचे कोई डिसेंट सा सपोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो आपका अप्रोच दो तरीके से हो सकता है। या तो आप सेल ऑन राइज कीजिए, मतलब अगर कल सुबह हमने समझ लीजिए 36,300 टू 400 के बीच में ओपनिंग दिया, तो आप 36,800 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको अपने टोस पे रहना होगा टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आदमी सोचे उससे पहले उसका टारगेट और स्टॉप लॉस सब कुछ हिट हो सकता है, राइट? तो आपका ये एक अप्रोच होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो सबसे पहले आपको काफ़ी लोअर टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। समझ लीजिए कि हम यहाँ कहीं पे है, राइट? अगर कल हम इस जोन में यहाँ से यहाँ के बीच में ओपन हुए, मतलब 36,400 500 के बीच में, तो आप 36,800 के स्टॉप लॉस से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर आपको 300 पॉइंट ज़्यादा लग रहे हैं एज अ स्टॉप लॉस, तो अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग फॉर फ्यू डेज़, क्योंकि वॉलेटिलिटी जिस तरह से बढ़ रही है, आप 50-100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ट्रेड नहीं ले सकते इस मार्केट में। या फिर आप दूसरा अप्रोच जो मैं जनरली करता हूँ कि जब विक्स ज़्यादा हो जाए तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए।
स्टॉप लॉस एंड टारगेट को एब्सोल्युटली पैसे के टर्म्स में देखिए, मतलब पर लोट में मैक्सिमम 2000 रुपीज़ का ही लॉस करूँगा। तो अगर मेरे 25 मेरा समझ लीजिए कि 50 पॉइंट का निफ्टी है, तो मुझे 40 पॉइंट ही मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना है। अब अगर इस मार्केट में आप वो करने जाओगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। तो आप क्या कीजिए कि भाई, अगर आप 4 लोट ले रहे हो और उसमें 8000 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो उससे बेटर है कि 2 लोट में काम कीजिए। आपका स्टॉप लॉस सेम 8000 के आसपास का ही रखिए, और टारगेट 20, 25, 30 हज़ार जो भी आपका इन जनरल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो, उसको फॉलो कीजिए। मैं जनरली ये सब नहीं गिनता, क्योंकि आई एम ए रिस्क टेकर। तो मैं जनरली अपनी 70 to 80% कैपिटल को इन्फ्यूज़ कर देता हूँ जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना, तब आपका रिवॉर्ड का जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको जो प्रॉफिट होता है ना, वो भी बहुत ही बड़ा और बढ़िया होता है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह के ट्रेडर है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, राइट। ये एक मेरा अप्रोच रहेगा। मेरा अप्रोच सेल ऑन राइज ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वी सी अ क्लोज अबाउ दिस लेवल्स। इसके ऊपर जब हमने क्लोज कर दिया, तब मैं अपना अप्रोच रिविज़िट करूँगा कि अब भाई मुझे शॉर्ट करना है कि नहीं। बट टिल दैट लेवल आई विल गो शॉर्ट एट एवरी राइज। ओके, अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या है। निफ्टी में तो आप देखोगे तो आज भी काफ़ी अच्छी तरह से उसको पीटा गया। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ब्रेक डाउन दे दी है उसने, मतलब 1 आवर से नीचे वाले सब टाइम फ्रेम में भी ब्रेक डाउन हो ही गया। ओके, मेजर ट्रेंड तो जैसे हम सबको पता है दैट इट इज़ गोइंग लाइक दिस। अब हमारे पास सपोर्ट दिख, मतलब एक मेजर सपोर्ट कहाँ पे आता है, समवेयर अराउंड ईयर, राइट। तो आप 16800 के आसपास एक सपोर्ट दे सकते हो। अगर 16800 के नीचे 1 घंटा भी ट्रेड कर दिया जिस दिन निफ्टी ने, उसके बाद हमारे पास ज़्यादा कोई बड़े सपोर्ट्स है नहीं। तो उसके बाद 2 to 4 डेज़ में ही हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। यहाँ पे भी मेरा अप्रोच वही रहेगा, सेल ऑन राइज वाला। अब कौन से लेवल पे हमें सेल करना है, फॉर दैट लेट्स मूव टू लोअर टाइम फ्रेम, राइट। हमने काफ़ी सारे गैप्स छोड़े, काफ़ी, मतलब आप गिन गिन के थक जाओगे उतने गैप्स है। तब गैप फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट में तो बीइंग ए ट्रेडर में पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारा अप्रोच रहता है जनरली इंट्राडे टू 2 डेज, राइट। तो अभी के लिए मैं उसको कुछ कंसीडर में लेता नहीं हूँ, राइट। मेरा कल का अप्रोच क्या रहेगा, समझ लीजिए कि कल हमने गैप अप ओपनिंग कर दिया समवेयर अराउंड दिस लेवल्स, मतलब 17050 से लेके 17150 के बीच। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, मतलब एक है 17050 आपका रेजिस्टेंस, एक है 17150, और इनफैक्ट 17007 भी आपका एक डिसेंट रेजिस्टेंस है। तब इतने सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करना लाइव मार्केट में डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वी ओपन अबव 17,150। उस केस में पूरा सीन चेंज हो जाएगा। पर जब तक हम 17,150 के ऊपर गैप अप नहीं करते, तब तक मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं हर एक राइस पे शॉर्ट करूं विद द सेम स्टॉप लॉस। 17,150 के आसपास या उसके ऊपर हम क्लोजिंग देंगे, तब मैं अपना अप्रोच रिविज़िट करूंगा कि अब मुझे शॉर्ट करना है कि नहीं करना है।
पर तब तक मेरा अप्रोच सेम रहेगा, शॉर्ट एट एवरी राइज, राइट। तो अब आपको इसमें टारगेट क्या दिखेंगे, समझ लीजिए आपने शॉर्ट कर दिया। अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो हमारे पास 3 ही दिन बचे अब। सो होपफुली मोस्टली आप सब इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, तो आप एट द मनी में या इन द मनी में ट्रेड कर सकते हैं विथ योर प्री डिसाइडेड रिस्क, राइट। मतलब आपका रिस्क है कि पर लॉट मुझे 2,000 या 4,000 का ही लॉस लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट स्टॉप लॉस या एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर अब ये मार्केट कुछ दिनों तक नहीं चलेगा। तो आपको खुद से ही, मतलब अगर आप किसी मेंटर के साथ भी काम कर रहे हो तो वो आपको डायरेक्शन देगा, एक टेंटेटिव पॉसिबल टारगेट और स्टॉप लॉस दे सकता है, बट एग्जैक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस मिलने से रहे इस मार्केट में। सो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली और कोई आपके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राइट। तो कल अगर समझ लीजिए हम गैप अप खुले समवेयर अराउंड, तो भी मेरा वही होगा दैट आई विल गो शॉर्ट फॉर दिस टारगेट। मिनिमम 16,809 है, तो फॉर सेफ्टी 16,820 के आसपास का टारगेट लेके मैं चलूँगा। समझ लीजिए 17,50 के आसपास हम खुले तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 250 से 300 पॉइंट के टारगेट पे मैं चलूँगा, राइट। और अभी की मार्केट में इंट्राडे में भी 250-300 पॉइंट घूमना इज़ नॉट अ बिग डील। सो आप ऐसा मत सोचिए कि इंट्राडे में ये नहीं आ सकते, इंट्राडे में दोनों टाइप के टारगेट्स आ सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लीजिएगा, यही मेरा अप्रोच रहेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा कि निफ्टी विक्स ने भी आज बहुत ही बढ़िया मूव्स दिए हैं, राइट। ये मेरे पहले के लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी दिन हम 23 के ऊपर गए, जिस भी दिन, मुझे पता नहीं वो आज होगा, कल होगा या 2 हफ्ते बाद होगा, जिस दिन हम इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिए उसके बाद की वॉलेटिलिटी के लिए आप प्रीपेड हो जाइए। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो प्लीज़ विड्रॉल करते रहिए, वरना कब कैसे किस तरह से पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आफ्टर एवरी डिसेंट प्रॉफिट यू शुड विड्रॉ सम पोर्शन ऑफ दैट प्रॉफिट, राइट। एज ऑफ नाउ मेरा अप्रोच यही है कि आप सेल ऑन राइज कीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड डे।